जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास नंबर हमारी 3rd होगी। ठीक है, 3rd है। और साथ ही साथ जो क्लास नंबर जो हमारी 1st ना, और क्लास नंबर 2nd ऑलरेडी इसी चैनल पर वो दोनों क्लासें हो चुकी हैं। और उन दोनों क्लासों में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक बताया है। इसलिए आप पहली और दूसरी क्लास को आप लोगों को जा कर के देखिए, तब इसके बाद आपको एक तीसरी क्लास समझ में आएगी। ठीक है, हो सकता है कि इसकी वीडियो की जो क्वालिटी है ना, थोड़ा तुम्हें ख़राब दिखे। अगर वीडियो क्वालिटी ख़राब दिख रही है तो वहाँ पर आप उसको 240 पर चलाइए या फिर 360 पर चलाइए। आपको बिल्कुल साफ बिल्कुल वीडियो दिखेगी, या तो 240 या फिर 360 पर चलाइए। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट तक में बने रहना है, देखते रहना है और कुछ सीखते रहना है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए हल्का सा जूम कर देता हूँ मैं। अब इसने बोला है कि 611 और 1363, इसका बोला है कि सरलतम रूप ज्ञात करिए। फर्स्ट है, देखिए कहीं कहीं पर तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरलतम रूप, या कहीं कहीं पर तुम्हें दिखेगा मानक रूप। बोलेगा मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। तो दरअसल इनका एक ही मतलब है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा उसका मासा निकाल देना। ठीक है, यानी HCF निकाल देना, HCF। ठीक है, यानी तुमको हमेशा मासा ही निकाल देना है। मासा निकाल दोगे एक बार में तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। अब चलिए इसे हम अब इसे हम हल करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और साथ ही साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। मैं आपको अगर हो सकता है तो मैं आपको नोट करने का समय भी मैं आपको दे दूँगा। चलिए अब हल करते हैं यहीं से। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, लिखा है कितना 611 और कितना है 1363। अब इसी में हम दिला देंगे भाग। ऐसे कितनी बार लेकर जाऊँ, तो लगभग 2 बार लेकर चला जाऊँगा तो आराम से मुझे मिल जाएगा। चाहे देख लो कैसे, 611 मल्टीपल में 2, 2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 6 के 12, यानी कितना 1222। तो मैं 2 बार लेकर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर लिख दो कितना, यहाँ पर लिख दो 2 और यहाँ पर लिख दो 1222। 1222। अब यहाँ पर हम घटाते हैं ना। अब घटाओ, एक यहाँ पर आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। लिख दो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इसके बाद में 6 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर लिख दो 4। और यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर लिख दो 1। ठीक है, अब तुम्हारा जो पूरा घटाने पर आया है ना, पूरा आया है 141। अब 141 का फिर भाग दिलाएंगे कितने में, जो संख्या ऊपर रखी गई कितनी है 611। अब कितनी बार जाएगा तो चेक कर लेते हैं। लगभग हम समथिंग 4 बार 3 बार 4 बार करके देख लेंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो एक बार मैं 3 बार करके देख लेता हूँ। कितना 141 गुणे 3 है ना, 3 एकने 3, 3 चौक 12 और 1 आता है, और 3 एकने 3, 3 एक 4, कितना यानी कि 423, जो कि बहुत कम है ना। 423 बहुत कम है, इसलिए हम बढ़ाएं कहाँ तक, 4 तक लेकर जाएंगे। चलिए इसको पहले एक बार मिटा देता हूँ ऐसे। अब देखिए यहाँ पर गया हमारा पेन। ठीक है, यहाँ पर कितना 141 गुणे 4, देखो 4 एकने 4 और 4 चौक 16, कैरी 1 आता है, और 4 एकने 4, 4 1 5, कितना 564। यहाँ कितनी बार लेकर जाओ 611, यहाँ पर 11 था, यहाँ पर 11 था। कितनी बार 4 बार लेकर जाओ। अगर गुणा करा कितना गया है तो 564 गया, तो लिख दो यहाँ पर 564।
564, फिर घटाना है हमें फिर घटाना पड़ेगा। अब देखिए, एक छोटा होता है और 4 बड़ा होता है, ये जाएगा नहीं। उससे एक क्या लेगा, उससे एक लेगा कैरी। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 7 ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 ठीक है। अब फिर भाग दिलाएं कितने में, 141 में, 141 में दोबारा फिर से भाग दिला देंगे। तो कितनी बार, मैं लगभग 3 बार लेकर जाता हूँ, तो कि हमने करा दिया था और वहाँ पर सॉरी मतलब दूसरी बार हमने कराया था। अगर तुम्हें चेक भी करना हो ना तो ऐसे चेक कर लीजिए। कहाँ गया हमारा 47 मल्टीपल में 3, 7 3 21 और 2 आता है, और 7 3 चौके 12, 12 2 14, यानी 141 आगे 141। तो यही 141 यहाँ पर लिख देना है, 141। अब देखिए पूरा हमारा पूरा भाग चला गया ठीक है। अब जो हमने निकाला है ना ये 47, ये देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पूरा यही हमारा पूरा मासा होगा, मासा यानी SCF। इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा 47 होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए डॉटेड इसलिए यहाँ पर इतने लग जाते हैं क्योंकि एक अंदाज से हमें ड्रॉ करना होता है, लिखना होता है ठीक, इसलिए इतने डॉटेड लग जाते हैं। तो 611 और 1363 का सलाना रूप यही होगा 47, यानी कि यही मासा यानी कि 47 ही होगा। अच्छा, अब इसका हमने निकाला क्या, अभी हमने इसको निकाला है मासा ठीक है। अब इसी मासा से हम दी गई संख्या में भाग दिला देते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाएगा ठीक है। तो अभी तक जो हमने आपको करके दिखाया था पूरा भाग ऊपर से नीचे तक कहानी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये, इसको फ़िलहाल हम मिटा देंगे और क्या रखेंगे, मात्र 47 से भाग दिला देंगे ना तो पूरा हमारा कट जाएगा ठीक है ना। अब चलिए मैं अपनी जो था क्या बोलते हैं, चलिए पहले मैं इसको मिटाता हूँ ठीक है ना, 1 मिनट। अरे मिटाना है भाई, मिटाना है, ये देखो मिट रहा है ना। तो हमने निकाला 47 मासा ठीक है। अब इसी से हम भाग दिला देंगे, देखो कैसे आता नहीं है, कैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख दो मासा, अगर चाहो तो लिखना तो। अरे बहुत बड़ा चलता है पेन, छोटा करना पड़ेगा मुझे ही। ठीक है, तो मासा बराबर 47, ध्यान रखना चीज़ को ठीक है। अब कितना, 611 बटे 47 बटे 1363 बटे 47, भाग दिलाना आता है, एक बार भाग दिलाकर चेक कर लेना। 47 सेकंड 47 ठीक है 13 बार में, तो 47 से काटो, 47 काटोगे ना तो 611 13 बार में काट जाएगा ठीक है। और जब 47 से काटोगे कितना, 1363 को, तो कितनी बार में कटेगा, लगभग 29 बार में कट जाएगा क्योंकि देखो ठीक है 29 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा कितना 13 और नीचे कितना आएगा 29। जो 13 बटे जो 29 है ना, ये इसका सरंतर रूप हो गया ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। करिए नोट डाउन। देखिए पहले इन संख्याओं को पहले हम भाग विधि से पहले हम मासा निकालेंगे और जितना हमारा मासा आया था, हमारा मासा 47 आया था यानी SCF, उसी 47 में से हम भाग दिला देंगे यानी 611 बटे 47 अपॉन यानी कि बटे 1363 बटे 47। जब 47 से 611 को काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा और 47 जब 1363 को काटेंगे तो 29 बार में कटेगा ठीक है। तो अंश में आया था 13 और हर में आया था 29, यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आगे बढ़ूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया ना तो पूरी स्लाइड जितना मैंने लिखा था पूरा गायब हो जाएगा ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आंसर भी दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अच्छा, इसका भी सरलतम रूप ही याद करना है। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लास नंबर फर्स्ट में, तब मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था टाइप। तो ये आपके दो टाइप हो जाएंगे। पहला एक टाइप तो मैंने करा दिया था पहले, और टाइप कोई नहीं था, सेम बाई सेम सवाल अलग अलग है, टाइप वही रहेगा। अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, यानी सॉल्यूशन देखिए 700 और कितना 11 और 47, ये कितनी बार में कटेगा। पहले तो इसको हम इसको पहले भाग दे करके देख लेते हैं ना। तो लगभग अगर मैं 2 बार करा दूंगा ना, तो देखो अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पर मान लो 700 है और यहाँ पर अगर मैं 2 से करा दूंगा तो मुझको 1400 मिलेगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसे हम लगभग एक ही बार लेकर के जाएंगे ना, इसलिए ध्यान रखना है। तो कितनी बार कर दूँ मैं, एक ही बार ले जाऊँ, तो यहाँ पर ले जाओ एक बार सिंगल, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख दो 700, यहाँ 7 7 और 7, यहाँ घटा दो आगे। अब देखिए 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर कर दो 0। अब इस 4 छोटा होता है 7 बड़ा होता है, जब ये घटेगा नहीं तो उसे लगेगा कैरी। यहाँ पर हो जाएगा कितना 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यानी कितना होगा 370। अब इसी 370 का हम भाग दिलाते हैं किसमें 700 में, तो लगभग कितनी बार जाएगा, तो लगभग 2 बार चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा 770, हम 770 नहीं हम 300 मानेंगे, तो मोटा मोटा आइडिया। और लगभग 2 से गुणा करा दूंगा तो लगभग 600 के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है, जो कि 700 से अभी कम है। तो इसी लगभग 2 बार करा कर देख लो, 37 गुणे 2, 7 दूनी 14, 1 और 3 दूनी 6, 1 7, लास्ट में 0 लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 2 बार लेकर जाएं, ले जाओ, पहले मैं इसे हटा देता हूँ ना इसलिए, तो 2 बार में पूरी तरीके से चला जाएगा, जो कि उससे कम भी रहेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ले जाओ तुम 2 बार, यहाँ पर कितना लिख दो 740, जो कि हमने लिखा था। इसे घटाना है तुम्हें घटाना, ध्यान देना, ठीक, घटाना का सिंबल है। अच्छा 7 में से 0 का होगा कि तो 7 ही आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा क्रॉस, यानी कि शून्य कर सकता हूँ मैं, चाहे क्रॉस कर दूँ। अब दिलाना किस में 370 में। जब इसे मैं 10 बार करा कर देख लूँगा ना, तो पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर 370, यहाँ घटाऊँगा तो मुझको क्रॉस और क्रॉस मिल जाएगा। तो मासा जो हमारा गया है ना, मिला है ना, तो यहाँ पर मिले, यहाँ पर कहाँ गया हमारा सिंबल, 1 मिनट, ये जी जो हमको यहाँ पर मिल रहा है इस बॉक्स में, जिससे लास्ट वाले में इसमें इस स्थान पर, वही मासा हमारा, वही हमेशा हमारा मासा होता है, ठीक है ना। मासा कितना 37। तो हमने निकालने का आपको तरीका बताया था। अब इसी मासा में हम भाग दिला देंगे, तो एक बार देख लो कैसे, इस यहाँ पर रख दो और देख लेते हैं ना कैसे। अच्छा क्योंकि हमारे पास इतनी जगह कभी काफ़ी है लिखने के लिए, ठीक है ना। ऊपर लिखो यहाँ पर 7 7 7 और दिलाने किसे 37 से भाग बटे 1147 भाग बटे 37। अब हमको इन्हें काटना है। अब काट करके चेक करना है 47 से भाग दिलाने किस में 700 में, और 47 का भाग दिलाना है 1147 में। तो जब 47 का भाग दिलाओगे ना तो ये कट जाएगा पूरा 47, मेरा पेन कहाँ, ठीक है 1 मिनट, 47 से कट जाएगा, काटेंगे ना तो ये पूरा कट जाएगा हमारा 21 बार में, 21 बार में, यानी अंश में 21 आएगा। और जब इसी हर का हम काटेंगे ना यहाँ से
11 से कितना, 11 से 47 के बारे में मतलब काटेंगे तो कितना 31 आ जाएगा। 47 से जब काटेंगे 1147 को तो 31 बार में काटेगा, और ऊपर हमारा आ गया 21 और नीचे हमारा आ गया 31। तो इसको मेरे अब बताओ इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर हमारा होगा डी फॉर डॉग, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। मिला लेना इसको उत्तर, यानी डी फॉर डॉग इसका ये उत्तर हो जाएगा, आंसर इसका मिला लेना। ठीक है, अब बताइए इतना समझाने के बाद में कोई किसी को दिक्कत आ रहा है भाई? आगे बढ़ें, चलिए 1 मिनट मैं आपको नोट करने का समय दे रहा हूँ, ताकि अभी से आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी आगे की ओर फिर प्रस्थान करेंगे, बढ़ेंगे। जब सरलंदो रूप का है ना या फिर मानक रूप का है, तब आपको वहाँ पर मासा ही निकालना है, तब आपको वहाँ पर एसएफ ही निकालना है। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे ही, क्योंकि जैसे मैं क्लास को करूँगा ना वैसे पूरी की पूरी ये मिट जाएगा अपनी तरफ से। मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी तुम्हें मासा ही निकालना है, ठीक है। तो चाहे आप इसे भागविद से निकाल दीजिए या फिर आप इसे निकालिए गुणनखंड से। तो पहले हम आपको निकालना सिखा रहे हैं भागविद से। सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। देखिए कैसे, हर पॉइंट को आपको समझना है और साथ ही साथ अपने बुक में नोट डाउन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना 23, एक मिनट में पूरा लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 23 24 भागे कितना 81 और 48। इसे कितनी बार लेकर जाएं? 2300 मानो और 3 बार लेकर जाओ, पहुंच जाएगा। तो 3 बार लेकर जाओ, अगर तुम्हें चेक करना हो तो चेक कर लेते हैं। 23 24 3 बार में, 3 चौके 12 कैरी 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, कम है 69 72, जो कि कम है। तो इसे लगभग हम 3 ही बार लेकर जाएंगे, क्योंकि 3 बार अगर हम 4 बार लेकर जाएंगे तो संख्या फिर ज़्यादा पहुंच जाएगी। यहाँ पर लिख दो कितना, यहाँ पर लिखो कितना 6972। अब यहाँ पर से हम इसको देंगे घटाना सिंबल लगाएंगे। इच्छा है ये वाला 6, ठीक है। घटाओ इसे, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ पर लिख दो 6, ठीक है। और 4 छोटा होता है 7 बड़ा होता है, तो जाता नहीं, जब ये घटेगा नहीं ना उससे कैरी लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो फिर 7। फिर यहाँ पर कितना बचा 10 में से 9 जाएगा तो 1। ये मुझसे आगे वाला गलती से लग गया है। और फिर यहाँ पर बचेगा 7 में से 6 जाएगा तो फिर 1 बचेगा यहाँ पर, यानी कि फिर 1 बचेगा। 1176 मुझको मिला। अब इसी 1176 में हम भाग दिलाएंगे इसका 2324 का। अच्छा, कितनी बार इसे लेकर जाएं? तो फिर इसको मैं अभी एक ही बार लेकर जाता हूँ। एक बार लेकर जाओ, और कितना निकला यहाँ पर गया 11 और 76। घटा दो, हाँ ऐसे घटा दो, ऐसे ही घटाना है, ठीक है। अब देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8, देख दी यहाँ पर 8। और यहाँ पर कितना बचा 11 में से 7 जाएगा तो 4, 7 4 11। और यहाँ पर कितना बचा हमारा 1 और 1। मेरा पेन कहाँ खो गया भाई, 1 मिनट। ये एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा शायद। ओके, कंफर्म हो गया। कितना 11 48।
एक मिनट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। 23 6 4 30 कितना 1176 1148 ठीक तो है। आगे बढ़ाते हैं। अब कितना 1176 तुम इस तरह पहुंच जाओ ताकि हम लिख सकें बस केवल, ठीक है। ये लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका टूल कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कितनी बार लेकर जाए, तो लगभग इसी में एक बार ही लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखो एक सिंगल, और यहाँ पर कितना लिखो 48। इसे में घटाना होगा, हम इसे घटाते हैं। और यहाँ पर कितना 6 छोटा होता है और 8 बड़ा होता है, घटेगा नहीं तो यहाँ पर 7 के पास एक कैरी लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो फिर 8, ठीक है। यहाँ पर कितना बचे 6 में से एक जाएगा तो 5, 1 मिनट 6 5 7 4, अरे भाई मैंने उल्टा करके रखा है। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं, एक मिनट मैं थोड़ा पचल देता हूँ, पचल तो थोड़ा से भाई, इसलिए नंबर ही लिखने में प्रॉब्लम इस तरह होती है, ठीक है ना। 11 कितना 48, अब इसे घटा दो, आ जाएगा एक बार में हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर लिख दो 8, और यहाँ पर कितना होता है 6 में से 4 जाएगा तो 2 भागे 11 48, ठीक है। अब इसे कितनी बार लेकर जाएं, कुछ छोटा है 28 से, हाँ चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तुम आगे जाओ भाई, क्यों छोड़। देखो कितना 28 20 बार में करके देख लेता हूँ, तो 16 और 1 मिलता है, 4 1 5, बहुत कम है ना अभी, इसे मैं 40 बार देख लो। 28 8 चौके 32, 2 और 3 और 4 2 8 3 11, 1100 कुछ जा रहा है, बहुत कम है। इसे मैं 41 बार करके देख लेता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट, पूरा ना कभी हट जाए, इस चीज़ का हमेशा डर बना रहता है ना, कभी पूरा ना हट जाए एक बार में। 41 बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर 28 मल्टीपल में 41, देखो 28 क्रॉस लगाओ, 8 चौके 32 की 2, फिर 3 आता है, और 4 2 8 3 11, जोड़ो 8, अरे यार हट गया पूरा। अब वहाँ पर आ जाता पूरा 112 करा के पूरा आता, ठीक है, तो पूरा कट जाता। आगे करा लेना, इसी टाइप से सेम बाय सेम होगा, और इसमें लास्ट में 28 आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ ना, 28 भागे कितना 11 28, जब आप इसे एक बार लेकर जाते थे ना, देख लो यहाँ पर 28 और 41, 28 और कितना 8 चौके 32 की 2 आता है, और कैरी 3 आता है, और 8 4 2 8 8 3 11, 8 4 4 1, जो कि ज़्यादा जा रहा है, कम जाना चाहिए 40 बार करके देख लें, 40 बार। आठ चौको 32 की 2 आता है, और 3 कैरी आता है, और 4 2 2 8 3 11 1120, 1120। यहाँ पर कितना बचा 8 ही मात्र आएगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हम्म 41 बार में जाता नहीं है,
इसका मैं चालूँ तो एक बार मैं आंसर लेकर के आ जाऊँगा। चलो, कुछ कहीं पर जोड़ने का टाइम कहीं पर प्रॉब्लम हो गई, बल्कि इसका आंसर जो आने वाला ना 28 से आने वाला है, यानी सी फॉर कैट। इसे हम सॉल्व जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। देखो ऐसे ये कैसे उत्तर, इसकी हिम्मत कैसे हुई ना आने की। लिख दो यहाँ पर कितना 23 24, यहाँ पर कितना कर दो 81 48। इसे हम अलग अलग भाग दिलाकर चेक कर लेंगे, और जब भाग दिलाकर हम चेक करेंगे ना तो कोई ना कोई संख्या हमें मिलेगी। जो संख्या मिलेगी दोनों, वही हमारा उत्तर हो जाएगा बस। देखो 2 दिलाओ, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 छाके 12 और 2 दूनी 4। फिर काटो किससे 2 से, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्य 2। शायद अभी किसी 8 5 13 13 1 14, शायद कट जाए 7 से। 7 7 छंग 42, 7 7 7 8 56, 7 अठे 56 2 और 7 त्रिक 21। अब किसी कटेगा 2 से ना कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, किसी नहीं कटेगा। लिख दे यहाँ पर 63 पूरा 83। एक बार में काट करके अलग कर दो। अब जस्ट इसी देख लेंगे 81 48 को काटे हम 2 से, 2 चक्को 8, और जब भागना नहीं आता तो शून्य कर देते हैं, भागना नहीं आता तो हम शून्य कर देते हैं। और 2 सत्ते 14 और 2 चक्को 8, 2 से काटो 2 2 ना 4 0 और 2 3 6 2 सत्ते 14, 7 7 3 10 10 2 12 12, 7 3 से कटेगा, 3 से कटेगा भाई, 3 छंग 18 और 2 3 सत्ते 21 2 3 9 27। ये जो अलग से लगे ना, एक नहीं है, अलग अलग संख्या से हम काट रहे हैं, ठीक है। 9 7 16 16, 7 से काट दो, 7 7 8 56, 7 63 63 4, 7 7 49 97। अब किसी कटेगा 3 3 9, 2 नहीं कटेगा, 97 किसी नहीं कटेगा। एक बार में काट दो। अब हमने काट के पूरा चेक कर लिया है। अब देखो इनमें से कोई ना कोई संख्या मिल रही होगी, तो पहले मैं लिख लेता हूँ गौर से। यहाँ पर देखो ये 2 23 24, नहीं मैं नीचे करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में तुम्हें आ पाए, नहीं आएगा नहीं फिर। ऐसे नीचे जाओ हल्का सा, ये 23 24, इसका कितना निकाला 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 83, और जो दूसरी वाली वैल्यू थी उसकी कितने निकला, यानी कि 81 और 48, इसकी वैल्यू कितने निकली है। 1 मिनट, अरे तुम हट जाओ भाई, पता नहीं कितनी समस्या आ रही है आज क्लास में। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 97, ठीक है। अब देखो इनमें से कोई ना कुछ मिल रहा होगा। देखो यहाँ पर 2 दोनों मिल रहा है, 2 ये भी दोनों मिल रहा है। अच्छा, और 7 देखो 7 यहाँ पर मिल रहा है, 7 यहाँ, साथ यहाँ मिल रहा है। अब देखो जो ऊपर और नीचे जो मिलता है ना, वही हमेशा मासा होता है, ठीक है। तो ऊपर मिल रहा है कितना 2 2 और 7, ये संख्या सभी मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 28 जो हमारा आ गया ना, वो हमारा आ गया है मासा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए उसमें था कि वो हमारा भाग विधि से था, ठीक है, ये हमारा गुणनखंड विधि से है। तो ऐसे हम काट कर चेक करते हैं। तो मासा निकालने का ये भी एक अच्छा एक तरीका होता है, ठीक है। उसमें था क्या था, कहीं पर से उसकी कैलकुलेट ना हो रहा था, कहीं पर मिल ना रहा था,
ठीक है। उसके लिए भी हमने ये तरीका निकाला और इसे हल कर दिया है। इसका मासा हमेशा 28 ही तुम्हें दिखेगा, कितनी बार भी निकालोगे, ठीक है। इसी एक बार नोट कर लो, क्योंकि मेरा समय थोड़ा सा इसमें खर्च हुआ है। करो। ये गत्ता है मेरे पास रखा, उसी की आवाज़ है। हाँ हाँ, आगे बढ़े। अगर मैं आगे बढ़ गया तो पूरा पूरा हट जाएगा, ठीक है। 6। अच्छा, इसे मैंने क्लास नंबर 1 में कराया था, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्लास नंबर 1, ठीक है। शायद इसका आंसर मैंने डी बताया था, मुझे आज भी ध्यान है, क्योंकि 1-2 क्लास चल चुकी होती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ ध्यान रहता है कि हमने पढ़ाया कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं तुम्हें एक बार ऐसे नहीं, मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं, तुम्हें मैं करा के ऑलरेडी बताऊंगा भी, ठीक है ना। तो शुरू करें। क्लास नंबर 9 की अलग अलग संख्या है, देखो हल करते हैं। सोल्यूशन यहाँ से करो। कहाँ गया भाई हमारा पेन? अरे यहाँ से सोल्यूशन करें। 1.75। अब अगर यहाँ पर अगर मैं दशमलव यहाँ का हटाऊँगा, ऐसे दशमलव हटा दूँ तो यहाँ पर नीचे इसके नीचे 1 मान लूँ और जितनी संख्या उतने 0। तो मैंने तुम्हें कल काट के पूरा बताया था ना, पूरा का पूरा, कि 175/100 काट दो 25 से, चाहे 5 काट दो, 5 3 15 और 2 5 5 25, फिर 5 से काट दो तो 20 बार में, फिर 5 से काट दो तो 7 बार में कटेगा, और ये काटेगा कितना 5 से 4 बार में। यानी जो 175 का जो पहला वाला था उसका जो वैल्यू निकली है भिन्न में 7/4, ठीक है। ये तो ऐसे निकाल कर चेक कर लो, या फिर अगर तुम ऐसे निकाल कर नहीं चेक करना चाहते तो पॉइंट हटा दो और सिंपल सी कर दो। इसका आंसर आएगा सेम बाय सेम वैसे ही। देखो इसको एक बार और देख लो। 5.6, इसके यहाँ पर मैं दशमलव हटाऊंगा तो इसके नीचे में 1 रखूँगा और जस्ट उसके नीचे में 0 कर दूँगा। तो अगर ये कितना हो गया हमारा 56/10। अगर इसे काट दो 56 को 2 से तो 28 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। तो सेकंड वाले की वैल्यू कितने निकली है, लिख दो यहाँ पर 28/5। फिर है 7 है, उसके नीचे तुम 1 मान लो। तो अब जो हमारी 7/4, 28/5 और 7/1, ये हमारी कुछ फ्रैक्शन है, कुछ हमारी भिन्न निकली हैं, ठीक है। बस इसका आंसर आसानी तुम्हें आ जाएगा। अब हम तुम्हें हल करके बताते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक छोटा सा पढ़ाया था मासा का, कि अंश का मासा और हर का लासा। अब देखिए पहले हम निकाल देंगे मासा, ठीक है। 7, अरे भाई मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे हर चीज़ करानी पड़ती है। देखो 7, 28 और 7 से काट दो ना मासा में, 1 बार में, 4 बार में और 1 बार में। अब देखो ये कामा है 41 नहीं, अरे क्या मनहूसियत है। इसीलिए मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा करती इस पैनल में। 7, 28 और 7 अलग अलग हैं, ठीक है। 7 से काटो 1 बार में, 4 बार में और 1 बार में। अब जो हमारा जो मासा कितना गया है 7, लिख दो यहाँ पर 7, और इसका लासा निकाल देना किसका 4
नीचे वाले का 4, 5 और 1 का, इनका मासा कितना आएगा 20। यहाँ पर लिख दो 20, बस हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो 20। और जब इसी 20 का भाग दिलाओगे ना 7 में, इसका सेम बाय सेम उत्तर यही आ जाएगा, कितना 0.35 करा कर देख लेना, यानी 0.35। इसका उत्तर ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है अब तक का। मैं चाहूँ तो इसे मैं गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधि से कर सकता हूँ, लेकिन ये करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, विधि सबसे अच्छी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। किसके बाद में क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, अरे बहुत सारी हैं अभी हमारी। अरे वाह, चलिए तो क्या मैं क्लास को एंड करूं? तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, और इसी में भी हम आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत हम भगेंगे नहीं। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें समय तो लगेगा ना पढ़ने में, लेकिन 1 मिनट में 11 नंबर मैं तुम्हें बता करके यहाँ पर छोड़ दूँगा। देखो 11 पहले है कि मासा निकालना, पहली बात हमें पता है, और मासा निकालने के लिए ऊपर वाला अंश होता है यानी कि नोमिनेटर होता है, और हर वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को बोलते हैं इंग्लिश में नोमिनेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 7, 14 और 7 ये अंश हो गया ना, और हर कितना है 9, 15, 10 ये हमारा हर हो गया। तो ऊपर वाले का हम निकाल लेंगे अंश का मासा और बटे हर का लासा। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, लेकिन खोपड़ी में कुछ नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने पढ़ाया था। अब जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया वैसे तुम कर दो। देखो 7, 14, 7 का मासा निकाल देना। मासा मतलब होता है कि हम एक संख्या से ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे सभी संख्या कट जाएं। तो अगर मैं मासा निकालने की बात करूँ ना तो मैं ऐसे कुछ निकालूंगा, ऐसे 7, 14 और 7। अगर मैं इसको 7 से काट दूँ तो 7 से 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये कितना कटेगा 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो मैंने जो 7 निकला ना ये हमारा पूरा मासा निकला है, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने पढ़ाया भी था। क्योंकि मासा में हम ऐसी संख्या से काटते हैं जिसमें से सभी संख्या 1 बार में कट जाए, और जब सभी संख्या नीचे अलग अलग तुम्हें मिलने लगे तो फिर तुम्हें काटना नहीं है। ठीक है, तो मासा हमारा कितना निकला 7। यहाँ पर हम लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना 7। जस्ट अब मुझको निकालना हर का लासा निकाल देना है, तो मैं तुमको हर का लासा निकाल कर दिखाता हूँ। इस तरह भाग जाओ तुम। हर वाला फिर से एक बार ले लो, कितना 9 है, 15 है और 10 है। किससे काट दें? काट दो 3 से, चाहे 2 से काट दो। 2 से काटेंगे तो केवल एक संख्या कटेगी, लेकिन अगर 3 से काटेंगे तो कई संख्या कट जाएंगी। काटो 3 से, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 10 कटेगा नहीं, उतार लो। काटो किससे? 3 से, 1 बार में कटेगा ये 5, और 1 बार में ये 5 5 10 दोनों कटेंगे नहीं, इसलिए हम दोनों को उतार लेंगे। हम काटेंगे 5 से, 1 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 5 करने 5 और 5 दूना 10। अब एक बार फिर देख लो 2 से, 1, एलसीएम में जब तक तुम्हें 1, ना मिल जाए तब तक तुम्हें काटना है। इसका देख लो कितना, मैं नीचे थोड़ा आ जाता हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर शायद जगह ना हो। देखो 3 गुणे 3 और कितना 5 नहीं जाएगा, मतलब वो आएगा नहीं पूरे में। इसको अरे गुणा करा लो ना, देखो कितना, देखो 3 त्रिक 9, ठीक है, और 9 पना 45 और 45 दूना 90। तो हमारा एलसीएम कितना गया 90। यहाँ पर लिख दो 90। अब तुम्हें कहीं पर तुम्हें दिख रहा है क्या 7/90? तो मुझको तो दिख रहा है बी फॉर बॉल वाले में। बस यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अरे मेरे दूसरे नंबर पर कॉल आई थी, बस वही है।
उसी की नो थी। तो 7/90 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि अंश वाले को तुम्हें मासा निकाल देना है और हर वाले को तुम्हें लासा निकाल देना है। तो मासा निकला 7 और लासा निकला 90, तो 7/90 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, इसे चाहो तो तुम नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए अब मैं क्लास को फ़िलहाल मैं एंड करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ में जो PDF आपको मिलेगी तो मैं यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी PDF के लिए 1 मिनट, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाना। अरे भाई क्या लिखते हो क्या, टेलीग्राम पर जाना, या तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, या फिर अगर आपको खुद ज्वाइन करना हो तो आप जाना जितेंद्र, मेरा नाम है ना, सिंह 11M, आपको यहीं पर जाना है और सेम बाय सेम ही आपको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो PDF सेम बाय सेम आपको मिल जाएगी। हमारी ओर से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं निःशुल्क में। अभी हमारे किसी काम का नहीं, पढ़ाने के बाद हम लड़कों को दे देते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास को यहाँ पर मैं अब एंड करूँ, क्योंकि लगभग हमारी क्लास 40 मिनट से प्लस की हो गई है, ठीक है। चलिए मैं क्लास को अब यहीं पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।